गुड मॉर्निंग। आप सबका इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत है बच्चे। आज हम एक नया टॉपिक आयत चित्र हिस्टोग्राम क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि आयत चित्र क्या होते हैं। आयत चित्र क्या होते हैं? आयत चित्र वह चित्र है जिसमें सतत श्रृंखला से संबंधित बच्चे जो भी हमारी कंटिन्यूस श्रृंखला है या जो भी हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ है जिसको सतत श्रृंखला बोलते हैं, तथा उसकी आवृत्तियों को आयतों के रूप में ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है। बच्चे जब भी हम ग्राफ पेपर के ऊपर क्या करते हैं बच्चे, जो सतत श्रृंखला है, जो भी हमारी आवर्ती वितरण श्रृंखला है, उससे संबंधित जितनी भी मदें हैं, उसकी जितनी भी आवृत्तियां हैं, जब भी हम उसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम बोलते हैं। इस रेखा चित्र में वर्गांतर को, जो भी बच्चे क्लास इंटरवल्स होते हैं, उसको हम ओ एक्स एक्सिस के ऊपर तथा आवृत्तियों को ओ वाई अक्ष के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है। तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हिस्टोग्राम्स आर दोज डायग्राम्स, या हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी हम क्या करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज है। ठीक है, जो भी हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, उसका हम क्या करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करती हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज का, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम्स। तो आज हम हिस्टोग्राम्स पढ़ेंगे कि हिस्टोग्राम्स कितने टाइप के होते हैं। जो हिस्टोग्राम्स हैं आय चित्र वो दो प्रकार के होते हैं, समान वर्गांतर वाले, असमान वर्गांतर वाले। हिस्टोग्राम्स विद इक्वल क्लास इंटरवल्स एंड हिस्टोग्राम्स विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। अनइक्वल क्लास इंटरवल मतलब असमान वर्गांतर वाले आय चित्र। ठीक है, समान वर्गांतर वाले आय चित्र के अंदर बच्चे जो भी हमारा क्लास इंटरवल का साइज है वो बराबर रहेगा, लेकिन असमान वर्गांतर वाले आय चित्र के अंदर क्या होगा, हमारा जो भी क्लास इंटरवल्स होंगे, जो भी वर्गांतर्स होंगे, उसका साइज बराबर नहीं होगा। आज हम जो है वो करेंगे, दोनों को करेंगे, समान वर्गांतर वाले आय चित्र और असमान वर्गांतर वाले आय चित्र दोनों करेंगे। जो समान वर्गांतर वाले आय चित्र या हिस्टोग्राम्स विद इक्वल क्लास इंटरवल, अब ये जो हिस्टोग्राम्स है वो किसके ऊपर बेस्ड होंगे बच्चे, किसके आधारित होंगे? हिस्टोग्राम्स विद इक्वल क्लास इंटरवल मतलब समान वर्गांतर वाले आय चित्र। ठीक है, जिसमें जब भी हमारी वर्गांतर की या क्लास इंटरवल की साइज बराबर होती है तो बच्चे इसको बोलते हैं समान वर्गांतर वाले आय चित्र। जैसे आपके ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बच्चे, तो ये जो आपको एक टेबल दिख रहा है, इसके अंदर आपको जो भी वर्गांतर दिख रहे हैं, जो भी आपको ये दिख रहे हैं, ये जो क्लास इंटरवल, उनमें सबका साइज बराबर, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो बच्चे यहाँ पे जब भी आप देखेंगे एवरीवेयर आपको लगेगा कि हमारा जो साइज है, साइज किसका, जो हमारे क्लास इंटरवल का साइज है वो 10 है। मतलब सबके बीच में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है वो 10 का डिफरेंस दिख रहा है। इसका मतलब इसको हम जो बोलेंगे समान वर्गांतर वाले आय चित्र। जब हम इसका इस हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हम उसको हिस्टोग्राम्स को बोलेंगे हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल, समान वर्गांतर वाले आय चित्र। हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल, ऐसा हिस्टोग्राम्स होते हैं, ऐसे आय चित्र होते हैं जो समान वर्गांतर वाले या समान जो है वो वर्गांतर के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, समान वर्गांतर वाली श्रृंखला के ऊपर आधारित होते हैं, या जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इसको बोल सकते हैं समान वर्गांतर। ठीक है, और अब हमने ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को हमने कहाँ पे करना है, इसका हमने हिस्टोग्राम्स बनाना है। बहुत आसान है, आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ बच्चे, आपने भी साथ साथ में इसको बनाना है। तो ये मैं ये सामने रख रहा हूँ, ये आपके सामने शायद दिख रहा होगा ये। ठीक है, सबसे पहले 10 से 20 दिख रहा है आपको, 10 से 20, तो इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है बच्चे, एक्स एक्सिस के ऊपर बच्चे क्लास इंटरवल लेने हैं। आपने क्या लेने हैं? क्लास इंटरवल्स आपने लेने। कौन से लेने? आपने क्लास इंटरवल्स। तो पहला जो हमारा क्लास इंटरवल आ रहा है 10 से 20, यहाँ से हमने लिख दिया 10 और ये 20, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लेना क्योंकि यहाँ पे ब्रेक है, क्योंकि 10 से शुरू किया आपने, 10 से 20, और ये आपने 30, ये कर दिया आपने 40, ये कर दिया 50, ये 60, 70 और ये 80 कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए 10 से 20, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। आप देखिए 10 से 20 और इसकी फ्रीक्वेंसी 5 इधर आ गई, इसके सामने आ जाना आपने और इसको आपने बना लेना है। कैसे? 10 से 20 के बीच में ये आ करके और इसके सामने ये आपने ये बना लिया। 10 से 20 कितना बना लिया आपने? 5। ठीक है, ये बन गया आपका 5। फिर अगले वाला देखिए 20 से 30 पे कितना है? 12,
ये 20 से 30 पे हमारा ये आपका 20 to 30, ये 10 से ऊपर थोड़ा जैसा 12, ठीक है, ये कितना आएगा 12। इसको आपने फिर करते जाना, ये एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, ठीक है, तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम्स। यही तो डिफरेंस है किस किस के बीच में, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड वॉर डायग्राम्स। ये आपका आ गया 12। और इसके अंदर जो भी आपके ये वॉर्स आएंगे, जो भी आपकी आयतें आएंगी, उनकी चौड़ाई बराबर रहती है, उनकी विड्थ बराबर रहती है, ठीक है। अगले वाला देखिए 30 से 40 15, 30 से 40 पे कितना आएगा 15, तो आपने 30 से 40 और ऊपर 15 पे चले जाना आपने, तो ये बन गया आपका 30 से 40 पे कितना आ गया 15, 30 से 40 पे 15। फिर अगला देखिए 40 से 50 22, 40 से ये आ गया 50, और ये आपने कितने लेके जाना है 20 से थोड़ा जैसा ऊपर। जब भी आप ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे तो आपकी गलती जरा नहीं होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बन गया आपका 40 से 50 पे आ जाएगा आपका 22, ठीक है। फिर अगले वाला 50 से 60 14, 50 से 60 तक आपके 14, ये 15 से थोड़ा जैसा नीचे, क्योंकि जब आप ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बनेगा ये, तो ये बन गया आपका 14, ठीक है। और उसके बाद 60 से 70 4, 60 से 70, तो ये बन गया आपके 5 से थोड़ा जैसा नीचे, ये बन के आपके 4। इसमें अलग अलग कलर भरने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही कलर भर सकते हैं, बिकॉज ये हिस्टोग्राम्स हैं। इसको एक कलर के साथ भी आप वो कर सकते हैं, आपने कोई भी इसके अंदर कलर भर दीजिए अट्रैक्टिव व सुंदर बनाने के लिए। तो बच्चे थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में फिर बताना चाहूँगा, आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है। अब ये देखिए बच्चे, ये कैसा हमारा हिस्टोग्राम है बच्चे, ये क्या है आपका हिस्टोग्राम है, ठीक है, ये क्या है हिस्टोग्राम है। और इधर आपने नीचे क्या लेके रखी हुई बच्चे, ये आपके मार्क्स हैं, ये क्या हैं आपके, जैसे ये जो भी थे ये क्या थे आपके मार्क्स, ठीक है, ये मार्क्स थे ये। और इस तरफ क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिख लेना आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इधर मार्क्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चे, ये जो भी हिस्टोग्राम बना है, ये इसमें जो आपकी बोल सकते हैं जो आय चित्र है, ये आपके समान वर्गांतर के ऊपर आधारित है। इसलिए आप जितने भी आप ये देख रहे हो बच्चे आयतें देख रहे हो, इसकी चौड़ाई सबकी बराबर है, चौड़ाई सबकी बराबर है, लेकिन इसकी ऊंचाई जो वो घटती बैठती रहती है, किसके हिसाब से बच्चे, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे 20 10 और 20 के बीच, या 10 से 20 वर्गांतर के बीच में जो मार्क्स हैं वो 5 विद्यार्थियों के हैं, 20 से 30 वर्गांतर यानी कि 20 से 30 वर्गांतर के अंदर जो मार्क्स हैं वो 12 विद्यार्थियों के अंदर, या 30 से 40 मार्क्स जो है वो आपने 15 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, 40 से 50 22, 50 से 60 14 और 60 से 70 जो मार्क्स हैं वो 4 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। तो ये बन गया आपका हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल। इसकी डेफिनेशन आपने बिल्कुल पढ़ी हुई थी और ये इससे आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये आय चित्र वह आय चित्र होते हैं जो सतत श्रृंखला से संबंधित मदों और उसकी आवृत्तियों को किसके ऊपर, ग्राफ पेपर के ऊपर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इस रेखा चित्र के अंदर वो एक्स एक्सिस के ऊपर आपने लिखा है वर्गांतर ले रहे हैं, क्लास इंटरवल को आप वो एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं, और आवृत्तियों को आप कौन से एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं, वो वाई अक्ष के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो दूसरा करेंगे असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र जो है, ठीक है। असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र कौन से होते हैं, हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम रहती है बच्चे, इसकी जो आपने क्या निकालनी है, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ती है, आवर्ती घनत्व निकालना पड़ता है। ये मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। असमान वर्गांतर वाले आय चित्र हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। ये ऐसे हिस्टोग्राम्स होते हैं जो अनइक्वल क्लास इंटरवल के ऊपर बेस्ड होते हैं। असमान वर्गांतर वाले आय चित्र वह आय चित्र होते हैं जो असमान वर्गांतर के ऊपर आधारित होते हैं, असमान वर्गांतर वाली श्रृंखला के ऊपर आधारित होते हैं। अब बच्चे आपके सामने एक नीचे एक दिख रही है असमान वर्गांतर, क्या दिख रहा है, जैसे 10 से 15, 15 से 20, यहाँ पे देखिए 5 का साइज है, 20 से 25 इधर भी 5 है, 25 से 30 इधर भी 5 है, लेकिन 30 से 40 हो गया बच्चे, यहाँ पे साइज 10 हो गया, 40 से 8 इधर 20 हो गया, इधर भी 20 हो गया।
तो जब भी बच्चे आपका हिस्टोग्राम्स विद अनइक्वल क्लास इंटरवल, जहाँ पे क्लास इंटरवल का साइज बराबर नहीं है, तो वहाँ पे आपकी जो आयत है, जो आपकी हिस्टोग्राम्स बनेंगे, उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है, वो बराबर नहीं रहती है। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चंस को लगाना है, आपने इसका ध्यानपूर्वक देखना है कैसे कैसे करना है, इस क्वेश्चंस को कैसे करना है। बच्चे सबसे पहले हमने मार्क्स लिख लिए, आपकी सारणी से उठा दिया हमने, सारे के सारे मार्क्स उठा लिए 70 से 80, और उसके बाद आगे हमने इसकी लिख दी फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7, अगले वाली है बच्चे देख सकते हो आप 10, फिर अगली आपकी 27, फिर 15, फिर 12, फिर अगली फिर 12, और फिर हमने लिख दी 8। ठीक है, ये हमने लिख दी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज होगी। अब आपने क्या करना है, जब भी आपने ये फ्रीक्वेंसीज लिख ली, उसका सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे बच्चे, अब आपने ध्यान को सुनना है। इस क्लास इंटरवल का साइज कितना है बच्चे? 5, और सबसे छोटे क्लास इंटरवल का साइज भी कितना है? जो सबसे छोटा क्लास इंटरवल है उसका साइज भी तो 5 ही है। ठीक है, सबसे छोटा क्लास इंटरवल का साइज ही 5 है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो बच्चे एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसको बोलते हैं समायोजित तत्व। समायोजित तत्व कैसे निकालेंगे? सबसे छोटे, या आप लेके वर्ग का वर्गांतर, उसको डिवाइड करेंगे, उसको वर्ग के वर्गांतर को सबसे छोटे वर्गांतर से भाग दे करके आप समायोजित तत्व निकाल सकते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल सकते हैं। इस वर्ग का वर्गांतर कितना है? 5, और सबसे छोटा का तो 5 ही है, 1 आ गया। इस वर्ग का वर्गांतर कितना है बच्चे? देखिए 15 से 20, 20 में से 15 घटाइए 5, और सबसे छोटे वर्गांतर का ये 5 ही आ गया, 1। 20 से 25, इसका साइज कितना है? 20 से 25, साइज ऑफ इस क्लास इंटरवल या इस वर्गांतर का साइज कितना है? 5, और सबसे छोटे का भी 5 है, ये भी आपका 1 निकल गया। 25 से 30, इस वर्गांतर का आकार कितना है? 5, और सबसे छोटा वर्गांतर भी 5 है, 1। 30 से 40, आप देखिए बच्चे यहाँ पे 10 हो गए, कितने हो गए? 10, लेकिन सबसे छोटा वर्गांतर कितना आपका? 5, 2। 40 से 60, अब यहाँ पे देखिए बच्चे आपके वर्गांतर का साइज कितना हो गया? 20, और सबसे छोटा वर्गांतर कितना है बच्चे? 5, तो ये 5 हो गए 20। 40 से ये आपका 60, और 60 से 80, यहाँ पे साइज कितने मिल रहे हैं आपको? 20, और सबसे छोटा वर्गांतर है 5, तो ये 4। तो सबसे पहले बच्चे इसको कैसे डिफाइन करेंगे? पेपर में ये भी आ सकता है कि समायोजित तत्व क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है। वर्ग के वर्गांतर को सबसे छोटे वर्गांतर से भाग दे करके समायोजित तत्व निकाला जाता है। ठीक है, व्हेन the size of the class interval that is divided by smallest size of the smallest class interval that is called adjustment factor। ठीक है, अब आगे आपने आवर्ती घनत्व निकालना है। आवर्ती घनत्व का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। जब भी हम क्या करते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी को, जो भी आपकी ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो भी आपकी आवर्ती आ रही है, जब भी आप इसको एडजस्टमेंट फैक्टर से, इस समायोजित तत्व से भाग देते हैं बच्चे, तो क्या होगा? देखिए बच्चे 7 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएंगे आपके 7। अब आपकी डेफिनेशन यहीं से बन गई कि जब हम क्या करते हैं, आवर्ती को उसके समायोजित तत्व से भाग देते हैं तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकलती है, आवर्ती घनत्व निकलता है। कैसे आवर्ती घनत्व कैसे निकलेगा? आवर्ती को समायोजित तत्व से भाग देकर। ठीक है, यहाँ पे 10 से को भाग दे दिया 1 से, तो ये आपके 10, ये 27 को, ठीक है, अगले वाला आपका 27 था। ठीक है, 20 से 25, 20 से 25 27, 27 को आपने कितने से भाग दे दिया बच्चे? 1 से भाग दे दिया, तो ये आपके 27। ये आपके 15 निकले होते, इसको 1 से भाग दे दिया, तो ये भी आपके 15। ये 12 को आपने किससे भाग दे दिया? 2 से, तो ये 6 दूने 12। 12 को किससे भाग दे दिया बच्चे? 4 से भाग दे दिया, 3। 8 को किससे भाग दे दिया आपने? 4 से, ये 2 निकल गया। 7, 10, 27, 15, 6, 3 और 2। तो बच्चे यहाँ पे 2 डेफिनेशंस आपकी यूज हो रही हैं। कौन सी? समायोजित तत्व क्या होता है और आवर्ती घनत्व से आप क्या समझते हैं? एडजस्टमेंट फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। एडजस्टमेंट फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं बच्चे? जो भी आपका क्लास इंटरवल है जिसका निकालना है, और सबसे छोटे क्लास इंटरवल से भाग कर देना आपने। ठीक है, और आवर्ती जो घनत्व कैसे निकालते हैं? जो भी आपकी आवर्ती है उसको समायोजित तत्व से भाग कर देना है, या फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट फैक्टर से भाग दे देना है। आपका ये बन गया। ठीक है, अब ये बन गया। अब हमने इसका क्या बनाना बच्चे?
हिस्टोग्राम बनाना है। मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ और हिस्टोग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको देखते जाइए बच्चे। ये मैंने आपके सामने रख लिया, ये हो गया। अब सबसे पहले बच्चे हम क्या कर रहे हैं बच्चे, देखिए मैंने ये थोड़ा सा पहले ही बना के रखा है। ये आपका हम क्या करते हैं, पहले भी बोला है कि हम आवर्ती जो आपकी क्लास इंटरवल है, वर्गांतर है, उसको कहाँ पे लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं। यहाँ पे वो मार्क्स को दर्शा रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आप इसको कहाँ पे ले रहे हैं, आवर्तियों को कौन से एक्सिस के ऊपर लेते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं। ये आपके मैक्सिमम जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 27 तक। तो ये 5, 10, 15, 20, 25 और इधर बराबर लेकर के ये ले लिया आपने 30 तक ले लिया। ठीक है, ये बन गया। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ बच्चे, आपने ध्यानपूर्वक देखना है। 10 से 15, 10 से 15 और इसकी आवृत्ति कितनी है, 7। 10 से 15, देखिए ये 10 से 15 आवृत्ति कितनी है बच्चे, 7। ये बनाने जा रहा हूँ मैं, 10 से 15 आवृत्ति 7। ये 5 से थोड़ा सा ऊपर आएगी, ये 10 से 15 ये बन गई आपकी 7। 10 से 15 ये हिस्टोग्राम मैंने बना लिया पहला। फिर दूसरे वाला 15 से 20, 10 है। देखिए ये 15 से 20 कितने हैं आपकी, 10। ये मैं अब डायरेक्ट ही बनाता जाऊँगा। 15 से 20 7, आपको बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये कितनी है, 10। तो 15 से 20, 15 से 20 है 10। तो ये मैं बना रहा हूँ, 15 से 20 है आपकी 10, ये बन गई आपकी 10। ठीक है, और ये थी आपकी पहले वाली 7। फिर अगले 20 से 25 कितनी है आपकी, 27। 20 से 25 है आपकी 27। तो ये 25 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये 25 से थोड़ा सा ऊपर ये करके, ये 20 से 25 ये बन गई आपकी 27। इसको बना लेंगे, मुझे पता है आप। फिर उसके बाद 25 से 30 ये 15 है। 25 से 30 15, 25 से 30 15, ये आपकी आ गई 15। ध्यानपूर्वक देखते जाना आपने इसको। फिर उसके बाद 30 से 35 जो आपकी, ये आपका अगले वाला जो सीधा चेंज हो रहा है। अगले वाला कैसे चेंज हो रहा है बच्चे, देखिए हमारा 25 से 30 तक तो आ गया 15। उसके बाद लिखा 30 से 40 है 6। 30 से 40, 30 से 40 तक ये आपके 6 आएंगे। 30 से 40 तक 6, ये 5 से ऊपर कर लेने। अब देखिए अब आपका क्या हो रहा है, इसका जो चौड़ाई है वो बदल रही है। और उसके बाद 40 से 60 सीधा चला जाएगा बच्चे। 40 से 60 इधर आ गया और ये सिर्फ 3 है। ये कितने हैं, 3 है। 40 से 60 तक कितने हैं बच्चे आपके, 3 ये। और अगले वाला 60 से 80 2, ये और कम आ जाएगा। ये बच्चे 60 से 80 सिर्फ 2 आएंगे। ये आपके आगे 2 और ये 3 और ये 6। अब देखिए बच्चे, आपने इसके अंदर जो देख रहे हो ये है आसमान वर्गांतर वाले हिस्टोग्राम्स या हिस्टोग्राम भी अनइक्वल क्लास इंटरवल। ये ऐसे क्लास इंटरवल होते हैं जो अनइक्वल क्लास इंटरवल के ऊपर बेस्ड होते हैं, आसमान वर्गांतर के ऊपर आधारित होते हैं। और इसके अंदर क्या देखा बच्चे, इसकी चौड़ाई देखिए, इसकी चौड़ाई इधर तक बराबर है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे वर्गांतर का साइज जो है ये आकार बराबर है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक थोड़ी बढ़ गई और इधर आकार और बढ़ गया और इधर और चौड़ाई बढ़ जाती है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चे, वर्गांतर की चौड़ाई बराबर नहीं रहती है। ठीक है, इसमें वर्गांतर की चौड़ाई नहीं बराबर रहती है और इसमें वर्गांतर की चौड़ाई वर्गांतर के आकार के हिसाब से बदलती रहती है बच्चे। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशंस थी बच्चे, आपने इसको याद कर लेना है कि आसमान वर्गांतर वाले आय चित्र कौन होते हैं। ऐसे आय चित्र होते हैं जो आसमान वर्गांतर के ऊपर आधारित होते हैं। ऐसे दे आर बेस्ड अपॉन अनइक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, जब भी हम इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम ऑफ सच अनइक्वल क्लास इंटरवल, तो उसके अंदर बच्चे क्या होता है, जो आपकी जो वर्ग आम हिस्टोग्राम्स की जो चौड़ाई है, द ब्रेडेथ ऑफ हिस्टोग्राम दैट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं रहती है बच्चे, वो इसके हिसाब से बदलती रहती है। जैसे 80, ये देखिए 60 से 80 में इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, 40 से 60 की चौड़ाई कम है, फिर 30 से 40 और कम हो गई और फिर ये और कम होती गई।
तो बच्चे ये मैंने बनाया है आपका, ये 2 टाइप के हिस्टोग्राम्स मैंने आपको करवाए। कौन कौन से? समान वर्गांतर वाले और असमान वर्गांतर वाले। ठीक है, थैंक यू।